हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन संस्कृति और मैं हूँ मोनिका जैन। दोस्तों, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी हर क्रिया, हर कार्य के पीछे एक वैज्ञानिक सोच है और अपनी इसी वैज्ञानिक सोच के कारण आज जैन धर्म किसी एक समाज, संप्रदाय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैल चुका है और लाखों लोग इसकी क्रियाविधि अपनाकर अपना जीवन सेहतमंद बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में जैन धर्म की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाविधि जिसके करने से सिर्फ मन शुद्धि ही नहीं बल्कि शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण साधना है आत्मशुद्धि की साधना, जो बिना आत्मचिंतन के संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि आत्मचिंतन आखिर कैसे किया जाए, तो इसकी सबसे श्रेष्ठ विधि है प्रतिक्रमण, यानी अपने दोषों का निरीक्षण, परीक्षण और समीक्षा करने की प्रक्रिया। दोस्तों, मनुष्य छद्मस्त है, वह हर क्षण गलतियां करता है। अगर वो अपनी गलतियों को मान लेता है, जान लेता है और उसे छोड़ने का प्रयत्न करता है, तो ही सही मायने में यह प्रतिक्रमण कहलाता है। अब बात यह आती है कि हम किसका प्रतिक्रमण करें। हमें क्रोध, मान, माया और लोभ का प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि ये हमें मानसिक रूप से रोगी बनाते हैं और मानसिक रोग ही शारीरिक रोग का कारण बनते हैं। अगर हम क्रोध, मान, माया और लोभ का प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते, तो हम अपने अंदर ही अंदर भयभीत और दुखी होते रहेंगे, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां हमें घेर लेगी। क्रोध और चिड़चिड़ेपन से लीवर और गॉल ब्लैडर की बीमारी होती है। भय से गुर्दे और मूत्राशय के रोग होते हैं। तनाव से तिल्ली, पैंक्रियाज और अमाशय के रोग होते हैं। अधीरता, दुख और आवेश से हृदय, छोटी आंत और बड़ी आंत जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, प्रतिक्रमण एक ऐसी शारीरिक और मानसिक क्रिया है जिसके पाठों के उच्चारण करने से और पढ़ते समय उठने और बैठने की क्रिया से हमारे स्वास्थ्य में सुखद परिवर्तन होने लगते हैं। इसकी पहली क्रिया है वंदना, जिसके करने से हमारे जोड़ों का दर्द कम होता है, मांसपेशियां लचीली हो जाती है और खड़े होने पर पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरी क्रिया है ध्यान, जिसमें आगम में कायत्सक कहा गया है। कायत्सक यानी समाधि की स्थिति होती है, मन को साधने की एक ऐसी क्रिया जिससे चंचल मन स्थिर हो जाता है और मन के सारे आवेग शांत हो जाते हैं। तीसरी विधि है नमोत्थानम, जिसमें तीर्थंकरों को नमस्कार करते समय बायां घुटना खड़ा रखकर जो पाठ बोले जाते हैं, उससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे हमारे क्रोध और अहंकार का शमन होता है। बीपी आदि बीमारियां भी दूर होती है। तीर्थंकरों को वंदन करते समय दाहिना घुटना खड़ा करने पर मनोबल दृढ़ होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उत्साह और जोश में वृद्धि होने से मानव असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाता है। चौथी, खमासनों की मुद्रा में यानी नमस्कार की मुद्रा में बैठने से शारीरिक संतुलन सही बनता है, स्नायु संस्थान स्वस्थ होते हैं। जैन शास्त्रों में पाप की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए हैं और मनोवैज्ञानिकों की माने तो ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण मनुष्य के 5 महाभूतों का रूप है, जो उनकी 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ताकि मानव के मानसिक रोगों के साथ साथ शारीरिक रोगों को भी शांत किया जा सके। पहला प्रतिक्रमण है मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, यानी मिथ्या धारणा को हटाना। हमारे मन में गलत बातें, गलत विचार, गलत शंकाएं आ जाती है, जिससे तनाव, अवसाद, क्रोध जैसी स्थिति बन जाती है, मानसिक कलेश हो जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती है, जिससे बचने के लिए मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किया जाता है। दूसरा प्रतिक्रमण अव्रत का प्रतिक्रमण, यानी इंद्रियों को संयमित करना। और आज जो महामारियां फैली है वो हमारी असंयमित इंद्रियों के उपभोग का ही कारण है। तीसरा प्रतिक्रमण प्रमाद का प्रतिक्रमण। इस प्रतिक्रमण को करने से आत्मा के विकार दूर होते हैं और आत्मचिंतन से मानसिक शांति मिलती है, जो मानसिक रोगों को दूर करने में लाभदायक है। चौथा प्रतिक्रमण कषाय का प्रतिक्रमण। जब अंतरस्रावी ग्रंथियां अपना कार्य बराबर नहीं कर पाती
तब नकारात्मक सोच हम पर हावी हो जाती है और हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए ही कषाय प्रतिक्रमण किया जाता है। 5वां, अशुभ योग का प्रतिक्रमण। इसमें हम क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करते हैं, अपनी सभी बेबुनियादी इच्छाओं को छोड़ते हैं, जिससे अवांछनीय मानसिक बोझ कम हो जाता है। इस प्रतिक्रमण को करने से मानसिक थकान दूर होती है और हमें शांति मिलती है। प्रतिक्रमण की इन विधियों को करने से हमारे जितने भी मानसिक रोग होते हैं वे सब शांत हो जाते हैं और मानसिक रोगों के शांत होते ही हमारे शारीरिक रोग अपने आप खत्म होने लगते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ अपने मन को मजबूत बनाने की, अपनी इंद्रियों को संयमित करने की और सबसे बड़ी बात, सभी से वैर भाव भुलाकर क्षमा याचना करने की। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जिनेंद्र।